नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूफी रचना लखम सेन पद्मावती कथा की। इससे पहले हमारे सूफी काव्य की जितनी भी क्लासें हैं उनको ज़रूर देख ली। तो चलिए शुरू करते हैं। लखम सेन पद्मावती कथा। इसके जो लेखक हैं यानी जो रचयिता है उनका नाम है दामोदर कवि। तो पूछ सकते हैं कि लखम सेन पद्मावती कथा है, उसके लेखक कौन है या उसकी रचयिता कौन है। तो वो हैं दामोदर कवि। ये लिखी गई है 1459 के अंदर और इसकी भाषा है राजस्थानी। तो इस तरह ऑप्शन देकर प्रश्न बन सकता है। कोई एक कथन गलत दे देंगे, 4 सही दे देंगे। इसकी शैली का विशेष ध्यान रखना। तीव्रतात्मकता अधिक है और भावात्मकता कम। तो इसको उल्टा करके पूछ सकते हैं, तीव्रतात्मकता कम, जो कि गलत है। तीव्रतात्मकता अधिक है और भावात्मक कम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नायक है राजा लक्ष्मण सेन है और नायिका है पद्मावती। तो नायक और नायिका भी पूछ सकते हैं। विशेष तथ्य पर विशेष ध्यान दे। कवि ने इसे वीर काव्य की संज्ञा दी है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि कवि ने किस रचना को वीर काव्य की संज्ञा दी है। तो वह है लखम सेन पद्मावती कथा। दूसरा कथन है, ये रचना रोमानी शैली का शुद्ध श्रृंगारिक प्रेमाख्यान काव्य है। भले ही लेखक ने इसे वीर काव्य कहा है, लेकिन ये वीर है नहीं बल्कि श्रृंगार रचना है। तो इस समय हमारी जो चल रहा है वो सूफी काव्य में हम रचनाओं की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने हंसावली चंदाइन की बात कर ली है। आज हमने लखम सेन पद्मावती कथा इस रचना की बात की। तो इस सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्या महत्वपूर्ण है दोबारा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। एक तो इसका रचयिता है दामोदर कवि, रचयिता 1459, राजस्थानी भाषा है। तीव्रतात्मकता अधिक है, भावात्मकता कम है। लक्ष्मण सेन इसके नायक है, पद्मावती नायिका है और इसको कवि ने वीर काव्य कहा है, लेकिन ये वीर काव्य नहीं है, ये श्रृंगारिक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्यारे मित्रों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और हम इसी तरह अपनी क्लासें लेकर आते रहेंगे। इससे पहले हमारे आदिकाल और संत साहित्य सूफी काव्य की जितनी भी रचनाएं हैं उनको देखें और आगे भी मैं इसी तरह अपनी क्लास लेकर आता रहूँगा। मुझे दीजिए यहीं विराम। धन्यवाद।